नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। आप देख रहे हैं P24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीपुर के शहीद स्मारक में, एक ऐसे स्थान जो देश के हमारे शहीद जवान थे, उन्होंने अपनी जान की बलि दी। वो स्मारक है जो हमारे वीर जवानों की यादों में बनाया गया है। जिस तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए अपने बलिदान दिया, अपने शरीर का बलिदान दिया, ये वही स्मारक है जो उनकी यादों में बनाया गया है। आइए जानते हैं स्मारक के इतिहास के बारे में, क्या कुछ उन क्रांतिकारियों की वीर गाथा थी। आइए लोगों से जानते हैं सब कुछ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राय सिंह मान है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मेरा पैदाइशी गांव अलीपुर है। अच्छा, तो ये जो शहीद जवान जो शहीद हुए थे उस वक्त क्या होता था उनके साथ? ऐसा हुआ था कि ये मेरठ में 1857 में मेरठ से एक क्रांति शुरू हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, और अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो एक बिगुल बजा था। तो जब मेरठ से जब ये क्रांति शुरू हुई तो सबसे पहले अलीपुर ने इसको अडॉप्ट किया। और यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज़ लोग रायसीना रोड पे इनका हेड क्वार्टर होता था, वहाँ से चलते थे, तो ये पहला वो जो है कैंप डालते थे किंजवे कैंप में। उसके बाद ये किंजवे कैंप से चल के ठीक अलीपुर में आके अपना पड़ाव डालते थे। इसलिए जो सामने ये बस स्टैंड है, इसको हम बहुत पुराना पड़ाव के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ वो आते थे और यहाँ अत्याचार भी करते थे। वो जब 1857 का ये क्रांति हुई तो उसमें वहाँ से मेरठ से सीख लेके और हमारे गांव के जितने भी नौजवान थे, मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर घर से एक और गांव नहीं, आसपास के जो नौजवान थे, आसपास के हमारे क्षेत्र के, सब ने मिल के अंग्रेज़ों को रोका और अंग्रेज़ों को रोक के यहाँ से पीट के खदेड़ के भगा दिया था यहाँ से। और उनके साथ वो किया था जो अंग्रेज़ लोग हमारे जो जवानों के साथ करते थे। तो उसमें फिर उन्होंने अपनी सेना बुलाई जाके, और वो सेना बुलाने के बाद गांव के एक परिवार ने या दो परिवार ने जो है वो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करके जो है वो गांव के जो मेन आदमी थे उस टाइम, जो नौजवान थे, उनका नाम उन्होंने उनको अंग्रेज़ों को बता दिया। जब उनको बताया तो उनको सबको घरों से ले जाके और सामने श्रद्धानंद कॉलेज है, इसमें बहुत पुराने 2 पेड़ थे, इसमें उन्होंने फांसी तोड़ा। जो बच गए उनको हमारे यहाँ लिबासपुर में एक धोला कुआं बोलते थे उसको, बहुत अच्छा ठंडा पानी था उसका, उसमें लोग बाग आते जाते हैं ना, पैदल पानी भी पीते थे। तो वहाँ पे एक कोल्लू था, तो वहाँ उन्होंने कोल्लू के अंदर पेल दिया था जिंदा इंसानों को। तो तकरीबन उस टाइम में ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि 78 आदमियों को उन्होंने यहाँ फांसी पे तोड़ा था और कोल्लू में पेल दिया था। तो सर, ये सितंबर में 2013 में जो ये निर्माण हुआ, 17 सितंबर 2013 में शहीद स्मारक का, तो इस वक्त जो इसकी हालत है, पहले किस तरीके से इसका निर्माण था और क्या कुछ सुविधा थी यहाँ पे? देखो, इससे पहले सबसे पहले हमारे गांव के विकास कार्यकारी पार्षद थे चौधरी प्रेम सिंह, तो उनके पास पूरा डेवलपमेंट होता था रूरल इसका एरिया का। तो SKL भगत जी यहाँ पर आए थे, तो हमारे फादर उस टाइम तत्कालीन प्रधान थे चौधरी रिचाल सिंह। तो उन्होंने भगत जी से कहा कि भाई SKL भगत जी से कि आप हमें है ना, हम ज़मीन हम दे देंगे ग्राम सभा की, और आप हमें है ना यहाँ एक ऐसी जगह बना दो ताकि हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की यहाँ आते जाते ना एक मीटिंग हो जाए और शहीदों की याद में एक यादगार स्थल बन जाए। तो उन्होंने चौधरी प्रेम सिंह को जो कहा कि भी आप है ना इनको बजट दो, तो उसने कहा जी मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो किसी ने बताया उनको कि भी एक बलसवा गांव है यहाँ से बाईपास के साथ में, उसमें एक बहुत बड़ा बजट था पंचायत का। तो वहाँ से वो बजट निकाल के चौधरी प्रेम सिंह ने सैंक्शन किया। ये जो आप चबूतरा देख रहे हो, ये एक चबूतरा कैमरा था। पर्सन से कहूँगी एक बार दिखाइए कि जो शहीद स्मारक है, ये चबूतरा था पहले एक खाली, ये बिल्डिंग नहीं थी जी। इस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया था जिसमें 1500 आदमियों की मीटिंग हो सके। उसके बाद इसकी 4 दीवारी कराई गई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया था, जितने भी हमारे देश के महानुभाव VIP या उनको बोलो मिनिस्टर थे, या जैसे एक दफ़े यहाँ से चौधरी देवीलाल गुजरे, एक दफ़े यहाँ से
जो है सुनील दत्त जी यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने भी यहाँ की मत्था टेका था। तो जो लोग भी आते थे तो यहाँ एक दो पेड़ लगा देते थे और उसके बाद मत्था टेक के आगे चले जाते थे। तो इतना वो पेड़ लगते लगते इतने पेड़ लग गए ये कि इसमें है ना जगह ही नहीं बची फिर मीटिंग करने की। उसके बाद जब जवाहर योजना शुरू हुई दिल्ली के अंदर, तो एक बजट मिला हमें जवाहर योजना में ग्राम प्रधान को। तो उन्होंने प्रधान जी ने यहाँ एक ये ट्यूबवेल लगाया था सामने कोने में, और उस ट्यूबवेल पे बाकायदा बिजली ली गई पेट्रोल पंप वालों से। इन्होंने अपना शहीद स्मारक के लिए ना बिजली फ्री में दे दिया था। तो यहाँ इनमें पेड़ों में इसमें पानी वानी डालते थे। जैसे ही 1913-14 में तो ये तैयार हो गया था मैडम। इससे पहले हमारे यहाँ जसवंत राणा जी बने विधायक, उनसे लोगों ने जाके गांव के लोगों ने एक अपील की कि भाई ये इतनी बड़ी जगह है हमारे पास, इसमें एक ऐसा शहीद स्मारक बने जो एक यादगार बन जाए हमारे गांव के जो है नौजवानों की जो उस टाइम शहीद हो गए थे। तो उन्होंने जो शीला दीक्षित जी से बात की, तो शीला जी ने कहा कि मैं उद्घाटन खुद करूँगी और आप कितना बजट चाहिए। तो इसमें जितना भी 100-200 करोड़ रुपया जितना भी सैंक्शन हुआ था, वो उन्होंने इसको मतलब इतना इसमें भरत हुआ है कि आप मैं बता नहीं सकता, शायद मेरी हाइट का हो। उसके बाद इन्होंने ये सारा बाउंड्री नहीं बनी, ये बिल्डिंग बनी थी उस टाइम, देखने लायक बिल्डिंग थी। इसके कुछ फोटो मिल सकते हैं पहले के। लेकिन इस बिल्डिंग में क्या नहीं था, ऊपर एक पूरी लाइब्रेरी बनाई गई थी इस बिल्डिंग के अंदर, एक एग्जीबिशन हॉल था इसके अंदर, नीचे हॉल था, और इसमें लैट्रिन बाथरूम और ये सारी चीज़ें बना के, और ट्यूबवेल भी मेंटेन रखा उन्होंने तब तक। और इसका फिर शीला दीक्षित जी ने आके यहाँ, जब वो मेरे ख्याल से 13 की बात है, जब उनका ये उद्घाटन किया इसका, तो यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 10-20 हज़ार आदमी बाहर मौजूद था, गवाह इस बात के कि उस टाइम की बिल्डिंग में, राज की बिल्डिंग में अगर उस टाइम 100% थी तो आज 3-4-5% भी नहीं है। सर, जिस तरीके से जो इतिहास है, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ती है, आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं इतिहास अपने शहीद जवानों का, और इस गांव ने जिस तरीके से स्मारक बनवाया, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मेरा कहना यह है कि इसमें एक संग्रहालय होना चाहिए, और उन यादगार में उनकी फ़ोटो भी तलाश करके मिल सकती है, उनके नाम इसमें अच्छे से लिखवाने चाहिए, उनकी फ़ोटो होनी चाहिए, और ये जो भी यहाँ के जो शहीदी जिन्होंने दी है उनके याद में एक संग्रहालय बनना चाहिए, ताकि आगे वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी याद रहे। पर आज ये खंडर में तब्दील हो गया है, और प्रशासन की कमी के कारण हुआ है। प्रशासन ने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया है किसी तरह से, ना चौकीदार रहा ना कुछ रहा। अब यहाँ पे ये चोरों का और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, और ये शर्मनाक बात है कि यहाँ शहीदी का दर्जा इस गाँव को मिला है और उसमें इस पर देख रेख नहीं हो रही है। तो सर, अभी जैसे 15 अगस्त आ रहा है, तो आपको कुछ कार्यक्रम वगैरह कुछ करवाएंगे यहाँ पे? हर 15 अगस्त को बहुत ही शानदार यहाँ पर हवन होता था। हवन होने के बाद यहाँ झंडा फहराते थे, बाकायदा इसको सजाया जाता था। तो लेकिन इसका शहीद स्मारक का जब जिम्मेवारी गवर्नमेंट ने बीडीओ अलीपुर बीडीओ को दी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को और एसडीएम को, तो उन लोगों ने इसको क्या किया कि 5,000 की पर्ची काट के और शादियों के लिए देना शुरू कर दिया, जबकि ये सही स्मारक था। मैं ये समझता हूँ कि शादियों के लिए ये जगह उपलब्ध नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया कि शादियाँ यहाँ करते थे, कबाड़ आड़ कबाड़ जितना भी जो होता था, लैट्रिन जैसे आप देखेंगे तो डंप हो गई है बिल्कुल, यहाँ कीचड़ बढ़ने लग गया, लैट्रिन का पानी बाहर आने लग गया। ये सारी चीज़ें ना एक सही स्मारक में नहीं होनी चाहिए थी। बड़े शर्म की बात है कि इतने नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, जिसके लिए पहले के इतने बड़े मंत्रियों ने यहाँ बजट दे के इस गांव को एक तोहफा दिया, सही स्मारक दिया, उसकी तरफ इन लोगों का ध्यान हट गया। और जब 15 अगस्त आते थे, आप जैसे कुछ पत्रकार भाई बंधु वे आ जाते हैं और बाइट लेके चले जाते हैं। पर मैंने ये देखा, मैं पिछले मैं ख्याल से तो इतने साल से यहाँ बाइट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज है उस टाइम की। हमारे फादर प्रधान थे, वो बताते भी थे कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो हमें वो चीज़ें याद है। हम अब भी है ना कुछ पुरानी किताबें पढ़ लेते हैं वो, तो उससे भी हमें पता लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हमारे शहीद स्मारक की जो दुर्गति हुई है, अंदर से दिल रोता है। इसमें मेरे भी मेरे ख्याल से 1-2 बुजुर्ग हैं। साहब सिंह जी हमारे दादा थे, परदादा जो भी मतलब 3rd-4th जनरेशन में जाके, और अमित चंद थे, ये अमित चंद थे। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार दिखाइए कि ये जितने भी नाम यहाँ पे
लिखे हुए हैं। कम नाम है ये, हमने ये- बहुत तलाश किए नाम। जी, अभी भी ये बहुत कम नाम है, उसमें से कुछ नाम जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये अंडमान उन्हीं- निकोबार तक मैडम गए हैं इनके नाम निकालने के लिए, वहाँ भी नाम है ये जितने ये है। लेकिन और इंडिया गेट पे एक हमारे गांव के है, शिवराज भाई मान है, वो वहाँ इसी में सर्विस करते थे। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की बेचारे ने, जितने नाम हो सके ना वो लाया निकाल के वहाँ से। देखिए, हमने क्षेत्र के लोगों से बात करी। लोगों से बात करने के बाद यही पता चला कि वो काफ़ी दुखी हैं। हर बार पत्रकार आते हैं, उनकी बाइट ले जाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। लोगों ने काफ़ी बार प्रशासन से मदद मांगने की भी गुहार करी कि एटलीस्ट यहाँ पे कुछ बनवाया जाए, इस हालत को ठीक करा जाए। जिस तरीके से इसको खंडर बना दिया है, उस जगह को ठीक करा जाए, क्योंकि हमारे जवानों की श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था, हमारे जवानों की याद में बनाया गया था, उनके बलिदान के याद में बनाया गया था। तो मेरी प्रशासन से एक यही मांग है कि लोगों की गुहार सुने और इस शहीद स्मारक को दोबारा से मरम्मत करवा के दोबारा से बनाया जाए। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए P24 न्यूज़।